हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में 31 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 30 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम 31 स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, साइन इनवर्स माइनस कोस इनवर्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स फंक्शन में है, और आपसे बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ना। तो देखिए, फंक्शन में क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेयर, 2a अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वेयर, फिर माइनस का कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वेयर, और इक्वल में है ये दोस्तों टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लासेस में मैंने पढ़ा भी था, इसको टेंजेंट के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे ना साइन इनवर्स को। देखिए, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये होती है दोस्तों 2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, एंड कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी होती है 2 टेंजेंट इनवर्स x, एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू भी होती है 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो इस केस में आपके x की जगह पे a चल रहा है, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स a, माइनस में इधर b चल रहा है, तो ये बनेगा 2 टेंजेंट इनवर्स b, इक्वल होगा 2 टेंजेंट इनवर्स x के। दो कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे बनेगा अब आपका टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b इक्वल है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। अब वापस एक आइडेंटिटी कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, ये होती है दोस्तों आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ना, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए इंटू बी, इक्वल है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये x की वैल्यू आपकी आंसर बन जाएगी। तो x बराबर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी ऑप्शन डी से चलेंगे हम 31 में। ठीक है, 32वें पे आ जाइए। ट्राइंगल ए बी सी में कोस बी बराबर है साइन ए अपॉन में 2 साइन सी, देन द ट्राइंगल इज, आपको किस तरह की ट्राइंगल है ये पूछ रहा है आपसे। फिर अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी, तो एक सेकेंड, क्या बात है आज इसमें, ये स्लो कैसे हो गया। चलिए भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कोस बी बराबर साइन ए अपॉन 2 साइन सी, साइन ए अपॉन में 2 साइन सी। ठीक है, तो आपको देखिए, एक तो साइन फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन फॉर्मूला ये भी हमने बेसिक क्लासेस में नोट कराया था, तो आप एक बार बेसिक क्लासेस को जरूर देखें। ये होता है आपका a अपॉन में साइन ए बराबर b अपॉन में साइन b, एंड c बराबर c अपॉन में साइन एंगल c। देखिए, ये कुछ ऐसे होता है, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है ना आपकी, ए बी सी, ये वाला एंगल a है, ये वाला एंगल b है, और ये वाला एंगल c, एंगल c को मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। तो वर्टेक्स a के सामने वाली साइड a होती है, वर्टेक्स b के सामने वाली साइड b होती है, और वर्टेक्स c के सामने वाली साइड c होती है। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। और कोस b का फॉर्मूला आपको पता है, कोस b किसके बराबर होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, एंगल b है ना, तो उसमें a का स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, इसको मैं वापस से लिखता हूँ। तो ये फॉर्मूला है आपका a स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac इक्वल है साइन ए अपॉन साइन 2 साइन सी। तो इनका और इनका कंपैरिजन में a अपॉन में c, साइन ए उधर जाएगा तो साइन ए अपॉन में साइन सी, तो साइन ए अपॉन में साइन सी, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये बनेगा 1/2 इंटू में a अपॉन में c, ये 2 से 2 कैंसिल और इधर ये c से c कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा a प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0, सी स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर यानी b बराबर में c। दो साइड इक्वल आ गई आपकी, ये वाली दो साइड इक्वल होते तो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हम कौन से ऑप्शन से चलेंगे इस केस में? आइसोस्केल ट्रायंगल यानी ऑप्शन ए से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 π/2 गिवन है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बच्चों। तो वैल्यू से चलते हैं अपनी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू दे रखा है आपको π/2 के, है ना। हाँ, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एक और आइडेंटिटी का ही रोल है इनवर्स में, तो वो आइडेंटिटी होती है आपकी कॉट इनवर्स x बराबर होती है दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे दे दिया आपको 1/2, है ना, 1/2। तो इधर क्या बनेगी फिर राइट हैंड साइड में? साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो 5/4, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी ये बन जाएगा फिर आपका साइन इनवर्स ऑफ 2/√5, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी भैया आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 2/√5 इक्वल टू π/2। फिर वापस से साइन इनवर्स एक्स ये होता है आपका कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एक सेकेंड, नेट ठीक है बंद है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे x की वैल्यू वापस से 2√5 है, 2/√5। तो ये वैल्यू क्या बनेगी इधर राइट हैंड साइड में? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 दूनी 4 5 यानी ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5। तो यानी ये बना आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/2। फिर बेसिकली आपको वापस से पता होना चाहिए आइडेंटिटी के केस में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना, ये π/2 होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे ये 1/√5 और x के बराबर, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी? 1/√5, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा 33rd में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। ट्रायंगल ABC में a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया। a और b जो दे रखा है वो साइड की लेंथ है, अभी मैंने आपको बताई थी। एंगल a 30 डिग्री है, तो एंगल b की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। फिर से सिंपल से उसी बेस पे क्वेश्चन है। a प्लस बी 3 1 प्लस √3, a प्लस बी 3 इंटू 1 प्लस √3, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। एंड फिर है a माइनस बी 3 इंटू 1 माइनस √3, ये इक्वेशन सेकेंड है दोस्तों। इन दोनों को ऐड करा दीजिए। तो ऐड कराने पर b से b कैंसिल, 2a आया और यहाँ पे ऐड कराओगे ना 3 3 6 आएगा और 3√3 कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3। आप a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनेगी फिर आपकी? 3 प्लस बी, इधर 3 प्लस 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल, b आ जाएगा आपका 3√3 और a था आपका 3। तो a और b की वैल्यू तो आपके पास ये है अब, ठीक है ना। आगे क्या कहा गया था? एंगल a 30 डिग्री, तो एंगल b बताएं।
वापस से साइन रूल से आ जाइए। साइन रूल में आपको पता है साइड ए अपॉन में साइन एंगल ए, साइड बी अपॉन में साइन एंगल बी और साइड सी अपॉन में साइन एंगल सी। तो इन दोनों को रेशियो को ले लेते हैं भाई। ए है 3, एंगल ए दे रखा था आपको 30 डिग्री था ना, एंगल ए वापस से देख लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी। अच्छा b की वैल्यू अभी निकाली थी 3√3, तो मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ 3√3। ये 3 से ये 3 कैंसिल। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 पर यहाँ पे √3 अपॉन में साइन b और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन b की वैल्यू आएगी आपकी √3/2, और √3/2 कितने पे होता है, तो एंगल b हो जाएगा 60 डिग्री यानी π/3 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल आएगा आपका b, तो बी है ऑप्शन डी, ठीक है 60 डिग्री से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोसिकेंट इनवर्स -√2 प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट इनवर्स -√2 की। तो प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेबल याद करने के लिए बोला था हमने आपको, डोमेन एंड रेंज, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है ये, कोसिकेंट इनवर्स -√2, कोसिकेंट इनवर्स -√2। मैंने माना लेट थीटा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, तो भाई कोसिकेंट थीटा बनेगा माइनस का √2, और √2 कितने पे होता है कोसिकेंट, ये होता है आपका 30 डिग्री पे, तो मतलब माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री π/6 बन जाएगा। 60 डिग्री पे होता है ना कोसिकेंट √2 सीकेंट π/4 पे होता है भाई, सॉरी ये वैल्यू π/4 पे होती है, ठीक है, कोसिकेंट π/4 √2 होता है। अब मैं इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट माइनस के π/4 के, है ना भाई। और आपको पता है रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एंगल, ये क्या होती है आपकी, रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो -π/4 भाई इसी की में आती है, ये तो -π/2 और ये प्लस का π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का π/4, रेंज के अंडर में ही है, तो यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी, थीटा बराबर -π/4, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 36 पे बढ़ते हैं अब आगे। साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12x π/2 दे दिया, x की वैल्यू निकालनी है। फिर से सेम आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन, एक ही आइडेंटिटी घूम फिर के बार बार आ रही है ना। साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x, ये है दोस्तों π/2 के, π/2 x की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से भाई साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो इसलिए बनेगा साइन इनवर्स 5/x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पूरी 12/x, तो 12 का स्क्वायर तो बनेगा 144 और x का बनेगा x स्क्वायर, इक्वल चल रहा है π/2 के। अब यहाँ पे वापस से साइन इनवर्स 5/x प्लस में कोस इनवर्स, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, या चलो ठीक है लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 144 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। अब आपको याद होगी ना आइडेंटिटी अभी लिखी थी हमने, जो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये π/2 होता है ना। यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये वाला केस π/2 कब हो सकता है, जब इस 5/x को इस वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब इसको कंपेयर करा देते हैं, π/x बराबर होगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 144 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए भाई, इधर भी स्क्वायर ले लो और इधर भी स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे तो आएगा 25/x स्क्वायर
और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस 25 169 एंड एक्स आएगा फिर 169 का स्क्वायर रूट यानी 13, तो 13 आ जाएगा आपका एक्स। तो एक्स 13 यानी ऑप्शन सी। 36 में ऑप्शन सी से चलेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। राम अवतार एकेडमी आपकी इतनी हेल्प कर रही है, आप बस पेशेंस बनाकर लगे रहिए। अब हम एनडीए भी निकालेंगे, आईआईटीबी भी निकालेंगे, ठीक है ना। आपको एबीसी एपी में गिवन है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एबीसी गिवन इन एपी, तो भाई एबीसी किस में है, एपी में है। तो एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल बाहर वाली दोनों टर्म के जोड़ के बराबर होता है ना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको गिवन है। और आपसे बोला गया है साइन ए टू साइन बी, साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू निकालें। तो मैंने साइन ए और साइन सी को तो एक साथ लिख लिया और 2 साइन बी को बाहर लिख दिया, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी, ये किसके बराबर होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी आपकी साइन 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस सी बाई 2 प्लस का 2 साइन बी, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो a प्लस सी है, यहां से a प्लस सी 2b के बराबर, और फिर ये दो को काटेगा तो b, तो ये बनेगा 2 साइन b एंड मल्टीप्लाई कॉस a माइनस सी बाई 2 प्लस का 2 साइन b। वापस से 2 साइन b कॉमन ले लीजिए अब आप, तो 2 साइन b बाहर आएगा, तो ये बनेगा फिर आपका कॉस a माइनस सी बाई 2, एंगल में ही बाई 2 है, और फिर प्लस का 1 बन जाएगा ये। फिर वापस एक आइडेंटिटी 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या होती है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, है ना। तो अब क्या बनेगा ये 2 साइन बी मल्टीप्लाई में 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब a माइनस सी बाई 4 बन जाएगा ये। और यहाँ पे 2 2 जब 4, तो 4 साइन बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर a माइनस सी बाई 4, ठीक है ना। तो 4 साइन बी और कोस स्क्वायर a माइनस सी बाई 4, 4 साइन बी कोस स्क्वायर a माइनस सी बाई 4, ऑप्शन बी से चलेंगे हम। 37 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 38 पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट है, फिर से ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, कौन सी स्टेटमेंट गलत है कौन सी सही है। तो पहली पे देखते हैं क्या ये इसके बराबर होगा, तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करा देता हूँ। कोस साइन इनवर्स की आइडेंटिटी खुलेगी, कोस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, यानी क्या आया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे माइनस का साथ दे रखा है, यानी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाइए, ये भी साइन कोस इनवर्स खुलेगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, फिर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये सही लिख रखा है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो पहली सही दूसरी गलत, ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी से चलेंगे इस केस में हम, है ना। अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे ऐसे ही आते हैं लॉजिकली, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहो। देखो बेस स्ट्रॉन्ग है ना, देखो आपने देखा है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा फॉर्मूले पे फोकस करोगे, बार बार फॉर्मूले प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, अगर आपने फॉर्मूले यहाँ पे रख लिए ना सारे, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूले से किस तरह से प्रोसीड करना है। और क्वेश्चन ऐसे लगते हैं चुटकियों में फिर, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनडीए बहुत ही सिंपल है क्रैक करने के लिए। ट्राइंगल एबीसी में बीसी, एसी और एबी की वैल्यू गिवन है, तो आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी सिंपल वही बेस पे आ गया फिर से, ये एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी,
वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी। तो आपको बोला गया है बी सी √39, तो बी सी ये होगा यानी √39। फिर भाई आपको बोला गया है ए सी 5, तो ए सी बी बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर सी है ए बी 7, ये है आपके पास 7। तो क्या कहा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए बताएं। तो वापस से भाई कोस ए की आइडेंटिटी क्या होती है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो b का स्क्वेयर मतलब 25, c का स्क्वेयर मतलब 7 और 7 49 बन जाएगा, और a का स्क्वेयर मतलब 39 अपॉन में 2bc। b है 5, c है 7, तो भाई 9 14 4 2 6 74 माइनस 39, और ये 5 दूनी 10 70, और 14 मतलब 5, और फिर 6 में से 3 गया 35, 70, 35 दूनी 70, 1/2 आया। cos ए की वैल्यू आ रही है 1/2, यानी इसका मतलब ए को क्या होना चाहिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर π/3 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज साइन इनवर्स और 2 टेंजेंट इनवर्स दे दिया, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है किस वैल्यू के लिए। तो वैल्यू देखते हैं कौन सी आएगी। हाँ आज तो सुबह से बारिश आ रही है अच्छी। साइन इनवर्स 4/5, तो है आपके पास साइन इनवर्स 4/5 प्लस 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 2 टेंजेंट इनवर्स, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो आपसे वैल्यू निकालनी है। तो भाई वापस से देखिए, साइन इनवर्स x जो होता है ना, इसको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में √1 - x²। ठीक है, और बेसिकली 2 टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है बच्चों टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 - में x²। ठीक है ना, तो पुट कर दीजिए बस वैल्यू को। तो भाई ये तो बनेगा, फिर आपका ये वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ x मतलब 4/5 अपॉन में 1 - में, ये स्क्वायर रूट नहीं होता भाई शायद से। ठीक है, ये 1x अपॉन 1 - x² ही होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता यहाँ। ठीक है ना, x², पता नहीं कंफ्यूजन आ रही है यार मेरे को भी। चलो एक बार चेक करते हैं बिना स्क्वायर रूट के, या स्क्वायर रूट लेके देखते हैं भाई इसमें एक बार, है ना। ये स्क्वायर रूट रख कर ही देखते हैं एक बार, मुझे भी कन्फ्यूजन सी है इसमें, अभी चेक हो जाएगा। तो ये √1 - x², तो यहाँ पे भी पुट कर लेंगे फिर हम, √1 - 4 का 16, 5 का 25। ठीक है ना, प्लस में ये बन जाएगा फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 × 1/3 अपॉन में 1 - 1/3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/9। सिंप्लीफाई करा दे भाई अब। तो इधर तो टेंजेंट इनवर्स 4/5, 25 - 16 9, यानी ये बनेगा 3/5, प्लस में टेंजेंट इनवर्स ये 2/3, 9 में से 8/9 बन जाएगा ये, तो 5 से 5 कैंसिल यहाँ पे। तो ये बना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3, और प्लस में टेंजेंट इनवर्स ये ऐसे है 2/3 9/8, तो 2 4 जा और 3 3 जा, यानी 3/4। तो ये तो था टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3/4। फिर आपको एक आइडेंटिटी और याद होनी चाहिए भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि टेंजेंट इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x के। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस में कोट इनवर्स 4/3, वैल्यू पलट जाएगी एंगल की, है ना। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ इतने पोर्शन के अंदर, कि टेंजेंट इनवर्स x
प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्स एंगल सेम है, तो ये किसके बराबर बनेगा, π/2। तो π/2 आंसर होना चाहिए। देखते हैं π/2 है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हमारे फॉर्मूले में ये स्क्वायर रूट आता है। इस पे ध्यान रखना अब आप, ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और ये अच्छे से हो भी रहे हैं। हमारे क्वेश्चन फॉर्मूले और आइडेंटिटी के बेस पे हैं। तो आपसे निवेदन है कि बस लगातार बने रहिए हमारे साथ, आपका एग्ज़ाम हम जरूर क्रैक कराएंगे। और जैसे जैसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। IIT, एयरफोर्स, अदर क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कराए जाएंगे। साइंस की भी क्लासेज हम साथ में ले आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।